क्या गर्ल्स को भी कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज के थ्रू इंडियन मिलिट्री एकेडमी, एयरफोर्स एकेडमी और नेवल एकेडमी में परमानेंट कमीशन हेतु ज्वाइन करने का मौका मिलेगा? क्या गर्ल्स भी आने वाले समय में इंडियन मिलिट्री एकेडमी, एयरफोर्स एकेडमी, नेवल एकेडमी, सीडीएस के माध्यम से ज्वाइन कर सकती हैं? अगर आपके जहन में भी ये सवाल गूंज रहा है तो डिफेंस एस्पिरेंट्स, ये वीडियो आपके लिए मस्ट वॉच है। नमस्कार, स्वागत है आप सबका त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। 2021 वो ऐतिहासिक साल जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए थे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को कि नेशनल डिफेंस एकेडमी के दरवाजे अब फीमेल्स के लिए खोलने पड़ेंगे। यहां तक कि आदेश अनुसार यूपीएससी ने दोबारा एनडीए 2 2021 का नोटिफिकेशन निकाला, स्पेसिफिकली फीमेल्स के लिए अलग सीटें करके। जी हां, नोटिफिकेशन आ गया था, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर चला और फिर से यूपीएससी को पुनः दोबारा नोटिफिकेशन रिलीज करना पड़ा एनडीए 2 2021 का। एस्पिरेंट्स, फीमेल्स इन इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ये कोई आज की बात नहीं है। सन 1992 में भारतीय नौसेना ने, भारतीय थल सेना ने, भारतीय वायुसेना ने फीमेल्स के लिए दरवाजे खोल दिए थे, पर तब शॉर्ट सर्विस कमीशन का टैग डाल दिया था कि भैया आप आओगे, 10 साल काम करोगे और 10 साल बाद फौज को छोड़ दोगे। उस टाइम हमारे जो क्रिएटिव माइंड या पॉलिसी मेकर्स हैं, उनके माइंड ब्लॉकेज थे कि फौज में भारतीय नारी सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव काम कर सकती है, फौज में भारतीय नारी सिर्फ और सिर्फ फाइलों का काम कर सकती है, फील्ड पे वो काम नहीं कर सकती। लेकिन पिछले 5 सालों में इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को फीमेल्स की वक़्त समझ आ गई है, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को फीमेल्स की इंपॉर्टेंस समझ आ गई है। उन्होंने आज आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में फीमेल्स को मौका दिया है फ्रंट से सर्व करने का। आज भारतीय वायुसेना में आपको फाइटर पायलट्स फीमेल्स मिलेंगी। अब भारतीय थल सेना में, आर्टिलरी में आपको फीमेल ऑफिसर्स मिलेंगी, एयर डिफेंस में फीमेल ऑफिसर्स मिलेंगी। भारतीय नौसेना भी पीछे नहीं हट रही है, भारतीय नौसेना भी एग्जीक्यूटिव, पायलट, लॉजिस्टिक्स, हर ब्रांच में इंडियन नेवी की फीमेल्स को सर्व करने का मौका दे रही है। फिर चाहे वो एग्जीक्यूटिव ब्रांच हो, टेक्निकल ब्रांच हो, फ्लाइंग ब्रांच हो, कोई भी हो। एस्पिरेंट्स, मुद्दा यह है कि जब फीमेल्स वो सारे काम कर सकती हैं जो मेल्स कर सकते हैं, तो फिर ये भेदभाव क्यों नेशनल डिफेंस एकेडमी में गर्ल्स को परमानेंट कमीशन मिल रहा है और सीडीएस के थ्रू सिर्फ और सिर्फ ओटीए ज्वाइन करने का मौका मिल रहा है? आज अगर एक फीमेल एस्पिरेंट सीडीएस के थ्रू फॉर्म भरती है तो इंडियन एयरफोर्स एकेडमी का दरवाज़ा बंद है, नेवल एकेडमी का दरवाज़ा बंद है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी का दरवाज़ा बंद है। अगर दरवाज़ा खुला है तो सिर्फ एक चीज़ का, वो है ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी। इस भेदभाव को देखते हुए 2023 दूसरा नोटिफिकेशन को मद्देनजर में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट की एक लॉयर, एडवोकेट कुश कालरा ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अगेंस्ट एक पिटीशन फाइल की कि साहब, जब आप एनडीए में, फौज में परमानेंट कमीशन फीमेल्स को ऑफर कर रहे हो तो सीडीएस में क्यों नहीं? सीडीएस एक ऐसी एंट्री है जिसमें ट्राई सर्विसेज की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आर्मी की भी 2 संस्थाएं हैं, एयरफोर्स की भी है, नेवी की भी है। अलग से भी आर्मी सीडीएस का मौका दे रही है, एयरफोर्स एफकैट का मौका दे रही है और नेवी अलग अलग अपॉर्चुनिटीज का मौका दे रहे हैं, अलग अलग फॉर्म्स के थ्रू फीमेल्स को रिक्रूट कर रहे हैं। लेकिन कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज में राइट टू इक्वालिटी, राइट टू चूज, राइट टू फ्रीडम अफेक्ट हो रही है फीमेल एस्पिरेंट्स की। मैं आपको बता दूं, ऑलरेडी डिफेंस मिनिस्ट्री इस चीज को कंसिडर कर रहा है कि कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज के थ्रू फीमेल एस्पिरेंट्स को एयरफोर्स एकेडमी, नेवल एकेडमी और आईएमए ज्वाइन करने का मौका मिल जाए। हालांकि अभी के लिए दरवाजे बंद हैं, लेकिन आने वाले समय में जैसे एनडीए के थ्रू फीमेल्स को परमानेंट कमीशन का ऑफर मिला है, वैसे ही सीडीएस के थ्रू भी फीमेल्स को एयरफोर्स एकेडमी, नेवल एकेडमी और इंडियन मिलिट्री एकेडमी ज्वाइन करने का मौका जरूर मिलेगा। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी आशा करता है कि यह मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस
जल्द से जल्द ये डिसीजन ले और CDS के थ्रू आप अपनी चॉइस ऑफ प्रेस्टिजियस डिफेंस एकेडमी जैसे कि AFA, NA, IMA जरूर ज्वाइन कर सकें। अभी के लिए CDS के थ्रू सिर्फ OTA के दरवाजे खुले हुए हैं। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।